तरीके का माहौल रुझान लोगों का आप देख रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे? लगातार एक तरफ बीजेपी के मंत्री रोजाना यहाँ पे डेरा डाल रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस का प्रचार कैसे कर रहे आप जिस तरीके से एक नगर पालिका का चुनाव है और जिस तरीके से बीजेपी के सारा मंत्रिमंडल, विधायक वगैरह सारा डेरा डाले हुए हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहां बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है और उनको हार सामने दिखाई दे रही है। और कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव है, जो जिला स्तर के जितने भी सारे हमारे नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और एक बहुत अच्छा चेहरा, एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व, जिसकी शहर के अंदर एक बहुत अच्छी छवि है, महेश जोरड़ा हमने उतारा है। कांग्रेस पार्टी ने उसको समर्थन दिया है और जिस तरीके का रुझान मैं पिछले 2 या 3 दिनों में लगातार शहर के अंदर निजी तौर पे 36 बिरादरी के लोगों से संपर्क किया है मैंने, उससे मुझे एहसास और यकीन है कि महेश जोरड़ा बहुत अच्छे कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीत के जाएंगे। डॉक्टर साहब, मंत्री आए थे, उन्होंने कांग्रेस पे सीधा प्रहार किया है कि विधायक जो है वो विधानसभा में कोई मुद्दा रख नहीं पाए, अब यहाँ पे विकास करवाने की बात कह रहे हैं। देखिए जी, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है और बगैर मतलब इस तरह के हमेशा आपके स्थानीय विधायक ने विधानसभा में हर मुद्दे को, चाहे वो किसानी का है, चाहे नशे का है, चाहे कि शहर की समस्या को बहुत बेखूबी से उसको उठाने का काम किया है। मैं तो खास तौर पे आपके माध्यम से शहर के लोगों से एक चीज अब जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि मैं भी इस शहर के लोगों से अपनी दिहाड़ी मांगने आया। वो कैसे, आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा, जो स्थानीय पत्रकार हैं उनको पता होगा शायद, और आप लोगों को भी। 16 फरवरी 2014 दवाड़ी के अंदर एक रेल पुल रैली का मैंने आयोजन किया था और उस वक्त आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे और रेलवे पुल का और जो सड़क है सरसा से दवाड़ी से लेके हिसार तक, उसका 4 लेनिंग का काम शुरू करवाया था। उस रैली के लिए, कामयाबी के लिए मैंने भी सारे जिले का दौरा किया था और उस वक्त मैं कालामाली भी आया था, लोगों से न्योता देने के आया था कि आप भी वहां आए। तो कालामाली के लोगों ने मुझे कुछ गिला शिकवा रखा कि जी हमें रैली को कामयाब करने के लिए भीड़ के रूप में आप हमें उपयोग तो कर लेते हैं, पर हमारी मांग कोई नहीं पूरी करता। तब उस वक्त उन्होंने मांग, बल्कि मैंने कहा क्या मांग कर जी, कालावाड़ी को सब डिवीजन बढ़ाया जाए। और कोई बात, इस बात पे विश्वास ना करे, आपको मैं वीडियो क्लिपिंग दूंगा। मैंने जोर शोर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने 2 मांग रखी थी, गोरीवाड़ा को सब तहसील बनाया जाए और कालावाड़ी को सब डिवीजन का दर्जा दिया जाए। और उस वक्त चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भरे मंच पर ऐलान किया था कि मैं कालावाड़ी को सब डिवीजन घोषित करके जा रहा हूँ और गोरीवाड़ा को सब तहसील का दर्जा देके जा रहा हूँ। तो आज मैं भी शहर के लोगों से, क्योंकि मैंने उस प्रयास किया था और कांग्रेस के वक्त में इसको घोषणा हुई थी, तो मैं भी शहर के लोगों से निवेदन करूंगा कि आज दिहाड़ी के रूप में मुझे महेश जोरड़ा को वोट देने का काम करें। पर अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तो इसको सब डिवीजन घोषित कर दिया, बनाने का काम किया, और ये सरकार जो विकास का ढिंढोरा पीट रही है, 11 साल के अंदर उस सब डिवीजन की बिल्डिंग ही नहीं बना पाई। किस बात का विकास की बात कर रहे हो? सब डिवीजन की बिल्डिंग तक नहीं बनी। आपने देखा जाकर सब डिवीजन की बिल्डिंग तक नहीं बनी। कौन सा विकास है? विकास नाम की कोई चीज नहीं है। नशे पे अंकुश नहीं लगा पाए। यहाँ 2 पार्टियां जो वोट मांगने का काम कर रही है, अगर कोई नशे का जन्मदाता है तो वो लोकदल है। लोकदल ने नशे को इस जिले में स्थापित करने का काम किया जब उनका राज था, और हमारा जब राज आया हमने अंकुश लगाया। हम, मैं नहीं कह रहा कि हमने बिल्कुल खत्म कर दिया था, पर काफी कुछ जबरदस्त रूप से हमने उस पर प्रहार करके नशे पे, उस पर अंकुश लगाने का काम किया था। और जो ही कांग्रेस का राज जाने के बाद आज सबसे बड़ा विकास कोई हुआ है
सरसा जिला और सारे हरियाणा में नशे का जरूर विकास होने का काम किया है। तीसरा बात करते हैं विकास की। बिजली आपके सामने जो कट लग रहे हैं उस बात को छोड़ो, पर 30% का रेट बढ़ाने का काम किया। वो कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है कि हमें बिजली महंगी खरीदनी पड़ती है, तो 11 साल में क्यों ना एक भी बिजली घर नहीं बनाया? आपको नहीं पता था मांग दिन दिन बढ़ती जा रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, तो आपको कम से कम बिजली के प्लांट लगाने चाहिए थे। जहाँ कांग्रेस ने 10 साल के अंदर 24,000 करोड़ रुपया खर्च के 4 बिजली के प्लांट लगाए, और 5वां जो परमाणु बिजली घर है, सरदार मनमोहन सिंह जी ने नींव पत्थर रखा, जो प्रोसेस में 2027 या 28 में बिजली देने का काम करेंगे। और इन लोगों ने जानकर सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर बिजली घर ना लगाकर, बिजली प्लांट ना लगाकर अडानी और अंबानी से महंगी बिजली खरीदने का काम किया है। और आज उस लोगों को सबको उसको सहन करना पड़ रहा है, जनता को 30% रेट बढ़ाने का। मानता हूं ये सवाल चुनाव स्थानीय मुद्दों का है, पर इन मुद्दों को भी हमें मद्देनजर रख के जनता को वोट डालना पड़ेगा कि ये हर चुनाव सरकार को दस्तक देता है। अगर ये चुनाव में, अगर नहीं, दावे के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस समर्थित महेश जोड़ा जीत के जाएंगे और इस सरकार के कान खोलने का काम करेगा, और ये इतिहास रचेगा। ये चुनाव पहला चुनाव होगा जो कालामाड़ी नगर पालिका के अंदर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीत के जाएगा। डॉक्टर साहब, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव बीजेपी हार गई तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे काम नहीं होंगे। देखिए, फिर ये नारा क्यों देते हैं सबका साथ सबका विकास? सुनीता दुग्गल का बयान है। नहीं, फिर तो इसकी अपने आप ही पोल खुल गई। ये तो अपने आप की बात को ही यू टर्न करने की बात के साथ तो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, चाहे हमारा पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम सारे के 90 हल्कों के एक जैसा देखते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो इसका मतलब तो इनकी दुर्भावना है। पर मैं एक चीज आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूंगा कि नगर पालिका इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका जो फंड है अपने आप कुछ स्कीमें हैं जो स्कीमों के तहत आता है, उतना ही अगर पैसा अगर सही तरीके से खर्च दिया जाए तो कम से कम शहर के जो मुद्दे हैं, क्योंकि पावर जो है नगर पालिका के पास, सफाई, गली निर्माण, इसी तरीके के बाकी जो है पब्लिक हेल्थ का, बिजली का काम तो अलग डिपार्टमेंट के पास है। तो ये तो सिर्फ एक धमकी देने का काम कर रहे हैं, धौंस जमाने का बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस धौंस को और धमकी को जनता वोट के रूप में जवाब देने का काम करेगी। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से मंत्री आ रहे हैं, कास्ट वाइज मंत्री चुन के यहाँ पे भेजे जा रहे हैं, पहले कृष्ण लाल पंवार आए, उसके बाद में रणबीर गंगवा आए, आज यहाँ पे अगर बात करें तो कृष्ण बेदी आ रहे हैं, मतलब कि कास्ट वाइज देख करके मंत्री जो भेजे जा रहे हैं और भाजपा को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है, धर्म के बाद जातिगत राजनीति में? देखिए, जो बीजेपी ने हमेशा इवेंट मैनेजमेंट की, इवेंट करने की पार्टी है और अलग अलग तरह के इसी तरीके से इवेंट ये करते रहते हैं, धर्म के नाम से, जात के नाम से। जब विकास इनकी किया नहीं तो लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। सिर्फ ये आज वोट लेने के आए तब इनको अपनी जाति या बिरादरी के लोग याद आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी 36 बिरादरी के लोगों से अपील करना चाहूँगी कि हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है और काम हम लोग ही आएंगे, जो यहाँ स्थानीय कार्यकर्ता वही काम करना आएंगे, और ये लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने हैं, वोट मांगने के बाद चले जाएंगे, 5 साल फिर कहीं नजर नहीं आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है यहाँ नगर पालिका के मतदाताओं को, जागरूक मतदाता सही फैसला लेंगे और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।